दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो में देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 120। तो ये 120 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो इससे पहले हम आप लोगों को 119 प्रैक्टिस सेट दे चुका है इस टॉपिक के ऊपर। आपने अगर अभी तक ये वीडियो का सीरीज नहीं देखा है तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सभी दिन की तरह मैं इसमें भी आज भी मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, जिसमें आपका जीएस होता है, उसके बाद आपका जीके होता है और करंट का भी अच्छे खासी पार्ट्स होता है। और दोस्तों इसमें हम 7000 लगभग में क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं और ये 7000 प्लस क्वेश्चन जा रहा है। तो यहाँ पे लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, जो वो 1 नंबर का है कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एक तो बात यहाँ से ये याद रखना है दोस्तों, आई होप कि आप सबको आता होगा कि जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है उसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसे प्रदान किया गया था 1970 में, इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 2 नंबर में, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, यानी उद्गम आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, तो इनमें से कौन सा नदी है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में जो कावेरी नदी है आपका, इनका उद्गम कहाँ पे है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 3 नंबर में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि बार बार रिपीट होता है, तो मैं इसलिए शामिल किया हूँ। वैसे क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पे बना है, गंगा नदी पर, यह है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया और इसमें पूछा गया 4 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इनमें जो ऑप्शन ए है आपका अरुणाचल प्रदेश नाथुला दर्रा, ये सुमेलित नहीं है। बासी लिपुलेख एक उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि मैं पिछले भी वीडियो में इस क्वेश्चन को इस तरह डिस्कस कर चुका हूँ। जो नाथुला दर्रा है दोस्तों, आखिर ये कौन सा राज्य में पड़ता है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, कि आप पता चले कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज से। तो एक एक क्वेश्चन में हो सकता है मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं पूछ देता हूं आपसे कि नाथुला दर्रा आखिर किस राज्य में है, कमेंट में जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्रगुप्तम है। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि देवी चंद्रगुप्तम किसका नाटक है। तो इनमें जो राइट आंसर है वो देना है। तो ये विशाख दत्त का ये दोस्तों ये नाटक है, कौन सा, देवी चंद्रगुप्तम। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है दोस्तों, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1861 में। तो और गांव का नाम क्या है दोस्तों, जीरादेई जो है गांव का नाम है इसका, और ये बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी। तो ये जो दोस्तों हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई कौन सा कला शैली है। तो दोस्तों जो नागर शैली है ये आपका उत्तर भारत से लेकर हिमालय की विंध्य तक विकसित हुई थी। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 8 नंबर में, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो पूर्वोत्तर परिषद है दोस्तों, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये होता है होम मिनिस्टर, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 9 नंबर का है, पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करता है। जो पादप है दोस्तों ये किस प्रकार का ग्लूकोज निर्मित करता है। तो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज निर्मित करता है पादप, यानी पौधे, हरे पौधे। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। जीवित जीव लिटमस देता है, तो कौन सा इसमें लिटमस देता है दोस्तों। तो लिटमस इसमें जो देता है दोस्तों ये आपका लाइकेन जो है, इससे लिटमस प्राप्त किया जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन और ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, आइसो हेलाइन किसे जोड़ने वाली रेखा है। जो आइसो हेलाइन है दोस्तों ये किसे जोड़ने वाली रेखा है।
तो यहाँ देखिए दोस्तों, आइसोहेलाइन जो होता है ये आपका समान लवणता वाले जोड़ने वाले जो रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन कहते हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 12 नंबर में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका अनुच्छेद 66 है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 13 नंबर में, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना है? साथ ही ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, मुझे लगता है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ जब क्वेश्चन को तो मुझे याद आ जाता है ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको आंसर देना है कि जो दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना है। क्योंकि आप हमारे अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मुझे जो अभी याद आया है ये मेरा इसी सीरीज का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग सही सही आंसर देंगे क्योंकि मेरी वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया है, पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? जो पिनाका और स्मर्च है दोस्तों, इससे ये किस चीज़ का नाम है? अगर सीधा अर्थ में बताए तो आपको बताना है। तो ये है दोस्तों जो आपका रॉकेट प्रमोचक प्रणाली है, ये दोनों पिनाका और स्मर्च क्या है? रॉकेट जो है प्रमोचक प्रणाली है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया आपसे, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस है। जो हम लोग का दोस्तों भूमंडलीय ताप में अधिक प्रभावित करता है तो वो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो वो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन क्योंकि इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 16 नंबर में, सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? ये दोस्त सोम्पेन नामक जनजाति है दोस्तों, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है आपका अंडमान निकोबार में आपका सोम्पेन जाति पाया जाता है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 17 नंबर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? यहाँ पे राज्य का नाम पूछा है दोस्तों, तो ये राज्य है आपका कौन सा? तो हरियाणा है, यानी बी ऑप्शन है। अगर जगह का नाम पूछे दोस्तों तो करनाल याद रखिएगा, यहाँ पे करनाल भी आपको याद रखना, कभी कभी जगह का नाम भी पूछ लेता है। तो यहाँ पूछा था राज्य के नाम और जगह का नाम देखिए दोस्तों करनाल है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, हंसा परिरक्षण किसके लिए उपयुक्त प्रयुक्त किया जाता है? जो हंसा परिरक्षण है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दूध के मिलावट का पता लगाने के लिए हंसा परिरक्षण किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर डाइजेस्ट एंजाइम स्रोत है ये किस चीज़ का डाइजेस्ट एंजाइम स्रोत है? तो दोस्तों डाइजेस्ट एंजाइम जो है ये लार ग्रंथि का स्रोत है। किसके स्रोत है डाइजेस्ट एंजाइम? लार ग्रंथि का। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जो एस्पिरिन है इसको प्राकृतिक रूप से किसने प्राप्त किया था दोस्तों? तो विलो के वृक्ष से इसे प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन को। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक के ईंधन है। और ये भारत में महत्वपूर्ण नाभिक के ईंधन तो है ही दोस्तों और भारत में प्रचुर मात्रा में है, तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका जो थोरियम है दोस्तों, ये आपका जो है भारत में प्रचुर मात्रा में है, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। और अगर राज्य पूछे दोस्तों तो भारत में जो केरल है ये इसमें प्रचुर मात्रा में है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया 22 नंबर में, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? जो खिलाफत आंदोलन था दोस्तों इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के जो दो है, तो इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल में मुख्य भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों? तो मुख्य भूमिका जो निभाई थी ये निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में और 100 साल पूरा किया है? तो दोस्तों जो आपका जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था या जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाते हैं, अमृतसर पंजाब में है ये। यहाँ पर अगर डिटेल से मैंने एक वीडियो में बताया था, तो यहाँ पर जो है कि 100 साल पूरे हो गए इस घटना को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोगों को जो मारा गया था। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है,
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखा था? तो दोस्तों ये लिखा था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 26 नंबर में, घोड़े दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था घोड़ा दागने की प्रथा? तो ये किया गया था दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। खिलजी वंश का शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे और 27 नंबर में, मौर्य काल के राजकीय मुद्राओं में से एक था, यानी पैसा में से क्या नाम था पैसा का दोस्तों? तो जो ये नाम था दोस्तों ये था पन। मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मुद्राओं को पन कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? जो थल सेना दिवस है दोस्तों भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 29 नंबर में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 22-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है? तो ये दोस्तों मिशन शक्ति भी शुरुआत किया गया है, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 0.2। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर सही करना है दोस्तों, तो डी थोड़ा छुप रहा है, मैं इसको बता देता हूँ, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये सही ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे, विधान परिषद के कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो कितना प्रतिशत दोस्तों विधानसभा से चुनकर आता है या कितना भाग आता है? तो दोस्तों ये आता है आपका 1/3 भाग। कितना आता है? 1/3 भाग। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था आपका 1982 में। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था तो ये 1982 में किया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ से आयात पर व्यय की जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा जो दोस्तों किसके आयात पर खर्च किया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों जो दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा खर्च इसी के ऊपर करता है, निर्यात का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 33 नंबर में, हर विलासम की रचना किसने की थी? जो हर विलासम है दोस्तों इसकी रचना किसने किया था? तो इसका रचना किया था श्रीनाथ। कौन किया था? श्रीनाथ के द्वारा किया गया था हर विलासम की रचना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर का है। पूछा गया है, कोलेजन एक प्रकार का है। जो कोलेजन है दोस्तों ये क्या है? तो एक प्रकार का ये प्रोटीन है। क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया, नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? यहाँ पे नाथुला दर्रा की बात चल रहा है दोस्तों। तो नाथुला दर्रा की बात करते हैं दोस्तों। नाथुला दर्रा जो है ये आपका जो है भारत और एक तरफ अपना भारत है और दूसरा तरफ इसमें जो चीन है इनको जोड़ता ही ये नाथुला दर्रा, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, आपको मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा था नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? जो इसरो का एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो के जो नए चेयरमैन बनाया गया दोस्तों, ये बनाया गया आपका एस सोमनाथ। तो ये किसके जगह लिया है? तो ये दोस्तों के सिवान की जगह लिया है, तो याद रखिएगा। लेकिन अब इसके जगह कौन आ गया? एस सोमनाथ। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र का बात चल रहा है तो दोस्तों, तो यहाँ पे फटाक से आंसर लगाना है, मध्य प्रदेश यानी IMP सबसे ज़्यादा वन है। लेकिन अगर परसेंटेज में कहता है दोस्तों तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मिजोरम है, ये सब आता है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, हाल में ही किस देश ने इच्छा मृत्यु को मशीन सुसाइड पॉट को कानूनी मंजूरी दे दी है? तो मशीन सुसाइड पॉट को कानूनी मंजूरी जो दिया है दोस्तों, ये देश है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो एथिकल रिलीजन है दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जो हमारे बापू हैं, यानी महात्मा गांधी जी एथिकल रिलीजन पुस्तक लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे और 40 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? यानी सीधा सीधा पे कहे तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UNO का। तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो UNO का हेडक्वार्टर है दोस्तों लोसाने में। कहाँ पे है? लोसाने में है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 41 नंबर में, ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है?
जो ट्विटर है दोस्तों इसके वर्तमान सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल जो है दोस्तों इसके वर्तमान सीईओ हैं। पराग अग्रवाल क्या है? ट्विटर के वर्तमान सीईओ है। आपको बताना है दोस्तों जो आपका व्हाट्सएप चलाते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो व्हाट्सएप के जो संस्थापक है यानी सीईओ कह सकते हैं, हाँ सीईओ बता पूछते हैं आपसे, सीईओ कौन है आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे जो हम गलत को छांटेंगे दोस्तों, सही को छांटेंगे तो गलत खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू संघ समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बीर और अम्बेडकर, संचालक समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें जो इसका जो रॉन्ग दिया हुआ है ऑप्शन में दोस्तों, ये दिया हुआ आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू नहीं कोई अन्य पर्सन था। वो अन्य पर्सन का अगर नाम जानते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये भी मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है भोजन में मोनोसोडियम लुगाटेट का उपयोग किया जाता है। तो ग्लूटामेट, सॉरी यहाँ पे ग्लूटामेट है, मैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो किस कारण से किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपका किसका स्वाद बढ़ाने के कारण से जो है कि इस्तेमाल किया जाता है आपका। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्री की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% सीमित कर दिया? जितना मंत्री पद खाली होता है दोस्तों, तो जो बन के एमपी जाता है तो उसका 15% जो दोस्तों इसमें क्या कर दिया है केंद्रीय मंत्री द्वारा लोकसभा के कुल सदस्यों को इतना प्रतिशत पर सीमित कर दिया गया है, यानी कि उसका टोटल कितना होगा 15% होगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है राणा सांगा ने निम्न युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो कौन सा युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था वही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये हुआ था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर किस देश का है? तो ग्लोबल इंडेक्स में अगर बात करेंगे दोस्तों तो सबसे शीर्ष स्थान पर आपका सोमालिया है। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आने तक एग्जाम में बदल दे, क्योंकि करंट अफेयर्स है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अपडेट का। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष के मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों ऐसा किया है 2023 में। कब किया है? 2023 में। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 48 नंबर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्या होता है भार दोस्तों? तो यहाँ पे अगर हम भार की बात करेंगे दोस्तों तो ये अपरिवर्तित रहता है, सभी जगह समान होता है ऐसी क्वेश्चन में। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है यह वायु की गति मापने वाला यंत्र है। तो वायु की गति मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो एनीमोमीटर है ये वायु की गति मापा जाता है इससे। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? और ये 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कुछ कमेंट में आपको सुधार करवाना है वीडियो में तो हमें कमेंट कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपका कब? तो ये आपका 1948 में। याद रखिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार है दोस्तों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।